कहते हैं कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां रास्ता पूछा नहीं जाता, रास्ता मिलता है और उसे दिखाने वाला कभी इंसान नहीं होता। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव मथुराखंड की, जहां एक साधु रहता था। लोग उसे खोपड़ी वाला साधु कहते थे। उसकी एक ही निशानी थी, रात को दिख जाने वाली सफेद राख से भरी आंखें और हाथ में पकड़ी हुई काली मानवी खोपड़ी। सब कहते थे कि वो शिव का साधक है, पर कुछ कहते थे कि वो मौत का दूत है। आज मैं आपको वही सच्ची घटना सुना रहा हूं जो शिवरात्रि की रात आरव नाम के लड़के के साथ घटी थी। आरव शहर में पढ़ने वाला 21 साल का लड़का था। शिवरात्रि की छुट्टियां थीं, इसलिए वो अपने गांव लौट रहा था। रात के करीब 10:40 बजे वो बस से उतरा। गांव तक जाने वाला कच्चा रास्ता करीब 3 किलोमीटर जंगल से होकर गुजरता था। ड्राइवर ने उतरते हुए कहा, बाबू, आज शिवरात्रि है, इस रास्ते पर अकेले मत जाइए, खासकर आधी रात तक। आरव हंसकर बोला, अरे अंकल, मैं बचपन से जा रहा हूँ, डरने की क्या बात है। ड्राइवर चुप हो गया, बस आगे बढ़ दी। अब पूरा रास्ता सिर्फ हल्की हवा और झींगुरों की आवाज से भरा था। चांद पूरा था, लेकिन बादलों में छिपा हुआ। आरव चल रहा था, लेकिन उसके कदम किसी अनजाने डर से भारी लग रहे थे। कंधे पर बैग टांगे, मोबाइल की फ्लैशलाइट लिए हुए वो जंगल में प्रवेश कर चुका था। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद आरव ने देखा कि सड़क पर कोई सफेद पाउडर सी चीज बिखरी हुई है। वो नीचे झुका, हाथ में थोड़ी सी उठाई। उसके दिमाग में तुरंत एक झटका सा लगा। ये राख थी, और वो भी किसी चिता की राख। सीने में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसी पल हवा तेज हो गई, जैसे जंगल फुसफुसा रहा हो, आरव वापस जा। लेकिन वो अपनी ही जिद में आगे बढ़ता गया। जैसे ही आरव ने एक मोड़ पार किया, उसके सामने दूर से एक लंबा काला सा आकृति दिखाई दी। पहले लगा कोई आदमी बैठा है। धीरे धीरे जब वो पास पहुंचने लगा तो उसकी रोंगटे खड़े हो गए। वो आकृति अब साफ दिख रही थी। एक साधु, पूरी देह राख से लिपटी हुई, गर्दन में खोपड़ियों की माला और दाहिने हाथ में चमकती हुई मानवी खोपड़ी। साधु की आंखें भयानक लाल थीं। उसके बाल घुटनों तक बिखरे हुए। आरव के कदम खुद रुक गए। साधु ने बिना पलक झपकाए उसे देखा और फुसफुसाता हुआ बोला, रास्ता खोज रहे हो? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दो पत्थर आपस में घिस रहे हों। आरव ने कांपती आवाज में कहा, हाँ बाबा, गांव जा रहा हूं। साधु मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। चलो, मैं दिखा देता हूं। आरव डर तो चुका था, लेकिन अकेले जंगल में खड़े रहना उससे भी ज्यादा डरावना था। सोचकर वो साधु के पीछे चल पड़ा। सफर शुरू हुआ, लेकिन साधु के कदमों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रहा हो। हवा अचानक रुक गई। जंगल की सभी आवाजें बंद हो गईं। कुछ ही मिनटों बाद साधु ने पूछा, आरव, तुम शहर से आते हो? आरव चौंक गया। उसने अपना नाम तो बताया ही नहीं था। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब गड्ढों जैसी काली हो गई थीं और उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आत्मा बोलती है, मैं सुन लेता हूं। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। लगभग 20 मिनट चलने के बाद साधु एक जगह पर रुक गया। वो जगह ब्रिज के पास थी, जहां से गांव के पहले घर दिखने चाहिए थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और राख की हल्की परत। साधु ने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां छोटे छोटे मानवी पदचिन्ह थे, लेकिन वे गांव की तरफ नहीं, जंगल के और अंदर जा रहे थे। आरव ने घबराकर पूछा, बाबा, ये क्या है? गांव तो इस तरफ। साधु चिल्लाया, चुप! उसकी आवाज से हवा कांपने लगी।
जंगल में पेड़ झुक गए। साधु धीरे से बोलने लगा। साधु धीरे से बोलने लगा, तुम्हारा गांव अभी सो रहा है। अब साधु ने खोपड़ी को अपने चेहरे के पास लाकर कुछ बुदबुदाया। उस खोपड़ी से धुआं निकलने लगा और धुएं में धीरे धीरे आकृतियां बनने लगीं। एक औरत, एक बूढ़ा आदमी, एक बच्चा, तीनों चिल्ला रहे थे, हमें बचा लो, हमें मत ले जाओ। आरव ने डर से बैग गिरा दिया। साधु हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई टूटे कांच पर नाखून घसीट रहा हो। फिर वो धीरे से बोला, ये लोग तुम्हारे गांव वाले हैं, इनकी सांसें तुम पर टिकी हैं। आरव कांपते हुए पीछे हटने लगा। साधु अब हवा में तैरने लगा था। उसका चेहरा धुएं में बदल गया। वो धीरे धीरे इंसान से अमानवीय रूप लेने लगा। उसकी आवाज और भयानक हो गई। अगर तुम नहीं होते तो ये सब आज रात ही चले जाते, क्योंकि मैं तो शिव का दूत हूं, जो लेने आता हूं, देने नहीं। आरव डर के मारे पागल हो चुका था। वो पीछे मुड़कर भागा। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। जंगल में काले धुएं का तूफान उठा। पीछे से साधु चिल्ला रहा था, भागो मत, कर्म से कोई नहीं भाग सकता। आरव दौड़ता रहे। सांस टूटने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। अचानक उसके सामने रास्ता दो तरफ बट गया। बाएं गांव की तरफ, दाएं जंगल के और भीतर। लेकिन दोनों रास्ते पर एक जैसी राख बिछी थी। अचानक साधु की आवाज उसके कान में आई, गलत रास्ता चुनोगे तो मौत घर पहुंचा दूंगा। आरव कांपते हुए बाएं मुड़ा, लेकिन जो उसने देखा उससे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। गांव पूरी तरह खाली था। कहीं कोई इंसान नहीं। सारे घरों के दरवाजे खुले, अंगनों में राख बिखरी हुई और बीच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, जिसकी जड़ों में ढेरों मानवीय हड्डियां पड़ी थीं। आरव की आंखें फैल गईं। उसी पेड़ की जड़ के पास साधु खड़ा था, जैसे वो यहां पहले से ही मौजूद था। साधु बोला, ये गांव कई सालों पहले खत्म हो चुका था। ये सब आत्माएं आज भी इसी रात तुम्हें खोजने आती हैं, क्योंकि तुम ही वो आखिरी इंसान हो जो उस रात बच गया था। आरव चिल्लाया, क्या? मैं तो तब 2 साल का था। साधु मुस्कुरा उठा, हां, और उसी रात मैंने तुम्हें छोड़ा था। साधु ने खोपड़ी को जमीन पर रखा। खोपड़ी से सफेद धुआं निकला और धुआं मिलकर एक चित्र जैसा बना। एक छोटा बच्चा, उसका गांव और वही साधु। तस्वीर में गांव वाले साधु के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। साधु बोल रहा था, एक को छोड़कर सबको ले जाऊंगा। वो बच्चा आरव था। साधु ने उसे छूकर कहा, यह शिव का बच्चा है, इसे मत छूना। चित्र गायब हो गया। अब सब साफ था। आरव ही कारण था कि गांव वालों की आत्माएं अभी भी भटक रही थीं, क्योंकि वचन के अनुसार साधु जब तक उसे नहीं ले जाता, बाकियों को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। साधु हवा में तैरते हुए आरव के सामने आया। पेड़ की शाखाएं नीचे झुककर उसे घेरने लगी। साधु ने कहा, एक आखिरी मौका दूंगा, या तो तुम मेरे साथ चलो और बाकी आत्माएं मुक्त हो जाएं, या फिर तुम बचो और गांव की आत्माएं हमेशा भटकती रहे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं क्या करूं? साधु धीरे से बोला, दाहिनी तरफ देखो। वहां उसके दादा
दादी, चाचा, पड़ोसी सभी की धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। सब रो रहे थे, कह रहे थे, आरव, हमें मुक्त कर दो। आरव घुटनों पर बैठ गया। उसके मन में एक ही सवाल, क्या मैं खुद को बलिदान कर दूं? अचानक साधु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। समय कम है। जैसे ही आरव साधु का हाथ पकड़ने लगा, वैसे ही उसके दिमाग में उसके बचपन की एक आवाज गूंज उठी, उसकी मां की आवाज। बेटा, शिव हमेशा अपने भक्त को राह दिखाते हैं, खुद को कभी मत सौंपना। उसके भीतर जैसे कोई ऊर्जा जाग उठी। आरव ने साधु का हाथ पकड़ने की बजाय जमीन से राख उठाई और साधु के चेहरे पर फेंक दी। साधु चीख उठा, तूने ये क्या किया? धुआं फट गया, पेड़ कांपने लगा, आत्माएं चिल्लाने लगी और तभी आकाश में बिजली कलक गई। पीछे से एक शिवलिंग जैसी चमकीली आकृति प्रकट हुई। साधु डर कर जमीन पर गिर गया। आरव उठा और उस चमकती रोशनी के सामने खड़ा हो गया। आवाज आई, भय नहीं, तुम्हारी परीक्षा थी। साधु अब राख में बदलने लगा था। वो चिल्ला रहा था, नहीं, मुझे लेने दो। लेकिन रोशनी ने उसे पूरी तरह जला दिया। अगले ही पल साधु धुएं में बदलकर हवा में खो गया। गांव की आत्माएं भी धीरे धीरे मिटने लगी, जैसे उन्हें आखिरकार शांति मिल गई हो। सुबह होने लगी। आरव गांव के बीच अकेला खड़ा था, लेकिन उसके आसपास अब कोई भय नहीं था। पूरा गांव जो दिखता था, असल में सिर्फ आत्माओं का भ्रम था। धीरे धीरे वो भी मिटने लगा और कुछ ही मिनटों में वहां सिर्फ खाली मैदान रह गया। आरव ने आखिरी बार मुड़कर उस जंगल की तरफ देखा। हवा ने जैसे उसके कान में कहा, तुम जीत गए। आरव धीरे धीरे मुख्य सड़क की ओर चल दिया, पर जाते जाते उसे ऐसा लगा कि कोई छाया उसे देख रही है और दूर से एक धुंधली आवाज आई, अगली शिवरात्रि तक। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत कभी पूरी तरह नहीं जाती। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे, कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।